गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे आप सभी को पता है कि मैंने जो है आपके लिए क्लास स्टार्ट करी है जो कि है डेली जीके जीएस और करंट अफेयर की। किसकी है? डेली जीके जीएस और करंट अफेयर की। यानी कि मैं जो है इसमें आपको एक डोज देता हूं जो कि 15 क्वेश्चनों का डोज होता है और वो जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों का होता है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारी इस चैनल पर करंट अफेयर की क्लास ज्यादा चलती है, लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन मिक्स होने चाहिए जीके जीएस, इसलिए मैं ये क्लास आपके लिए लाया हूँ। आज ये हमारी 18वीं क्लास है। अगर इससे पहले कोई क्लास नहीं देखी हो, प्ले लिस्ट इसकी बनी हुई है, वहां से आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है। पहले मैं 10 क्वेश्चन कराता था, फिर मैंने 12 क्वेश्चन करे और अब मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन कर दिए और 15 के 15 क्वेश्चन में डिटेल से समझाता हूँ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, आगे वीडियो का जो है क्वेश्चन को और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी का ग्रुप डी हो, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, कोई भी हो, सब में काम आएगा। ठीक है। वनडे होने वाले सब एग्जाम में काम आएगा। और पीडीएफ जो मिलेगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से हमें ज्वाइन करके जो है आप वहां पर हमें क्वेश्चन और पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। गोंडिये वैष्णव धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गोंडिये जो वैष्णव धर्म था उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे यानी कि इसकी जो स्थापना कर दी थी वो चैतन्य महाप्रभु ने करी थी। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने करी थी। ये आपको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा जानिए। गोंडिय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रखी गई है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत अत्यंत व्यापक और सकारात्मक प्रभाव आज जो है हमें पश्चिमी जगत तक में देखने को मिलता है। ठीक है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री जो है श्रीमद अभ्यचरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पश्चिमी जगत के आज तक के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो है ये जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है उसकी आधारशिला इनके द्वारा रखी गई थी। ठीक है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी? लखनऊ में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लखनौती, माफ करिएगा, लखनौती में बनाई थी। इसका डी ऑप्शन जो है बच्चा वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? लखनौती में बनाई थी। नींद एकदम मतलब वो करना पड़ता है ना सुबह सुबह की वीडियो, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। चलिए आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ये याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला जो है सुल्तान था। गोरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। ये गुलामों की सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसको भी उस समय खरीदा गया था। यह वो होता भी ऐसे था कि जो गुलाम खरीदा जा रहा है वो आगे चल के राजा बन जाता था, सुल्तान बन जाता था। वही हो रहा था। अब ये पहला गोरी का सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर इसने दिल्ली का ये सुल्तान बन गया। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाता है। कुतुब मीनार की नींव डालता है। कुतुब मीनार की नींव डालता है, ध्यान से सुन लो, कुतुब मीनार बनवाता नहीं है, केवल नींव डाल के फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। और 4 साल तक इसका शासन चला, 1206 से लेकर 10 तक। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। खेलते खेलते हॉकी मतलब खेल रहा था ये, राबिकी करके कुछ गेम था एक, है ना, वो ये खेल रहा था जब इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। यह कथन किसका है? बताइए। नामदेव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदेव का है ये कथन कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों से रौंदा जाता है। थोड़ा सा वर्डों को मेरा समझिएगा। एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरा पैरों से रौंद लिया जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये कथन कहा था नामदेव ने, है ना। इस कथन में ठीक है, ये देख सकते हैं आप, श्री संत नामदेव महाराज थे। ठीक है। देख सकते हैं, इनके बारे में 12 बातें भी बताऊंगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो इनका कहना यह है कि एक पत्थर की पूजा होती है। ठीक है। भगवान जो है, गलत मत ले जाइएगा मेरे वर्ड को, मैं समझा रहा हूँ बस आपको। भगवान जो है वो पत्थर के रूप में उपस्थित है, फोटो के रूप में उपस्थित है। भाई हकीकत तो किसी ने नहीं देखा। ठीक है। किताबों में है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग मानते हैं और ये मानना भी जरूरी है कि भगवान के बिना ये धरती, ये संसार नहीं चल सकता। ये बात बिल्कुल सही है। इनका कहने का मतलब है कि एक पत्थर को पूजा जाता है लेकिन दूसरे पत्थर जो होता है उसको पैरों से रौंद दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है?
अगर सभी भगवान है तो दूसरे में भी भगवान है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता है। थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं बात करता हूँ। देखिए होता क्या है, एक पत्थर है जिससे भगवान का निर्माण करा गया, यानी कि एक मूर्ति का निर्माण करा गया। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी मूर्ति बनाते हो, तो आप उसको रोन दोगे? आप उसे अपने पैर के नीचे दबाओगे? नहीं। हाँ, किसी और को दोगे तो वह पैर के नीचे जरूर दबाएगा। अब मान लो जैसे कोई भगवान को नहीं मानता हो, ठीक है, कोई भगवान को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता उसको, वो कहता है कि भगवान है ही नहीं, उसके 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 पास वो पत्थर दे दो तो उस पत्थर को भी रोन देगा। क्यों? क्योंकि वो मानता ही नहीं है ना। और बाकी लोगों को ये पता है कि जो पत्थर है वो भगवान का उसने रूप ले रखा है, यानी कि उसके अंदर एक क्वालिटी डाली गई है, किसकी? भगवान की। अगर मान लो आपकी क्वालिटी डाल दो तो आपकी भी क्वालिटी डाली गई, तो उसको आप रोन नहीं सकते हो, यानी कि उस पत्थर की वैल्यू बढ़ गई। जबकि एक सड़क पे पड़ा पत्थर की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती, वो सड़क पे पड़ा रहेगा, नालों में चला जाएगा, ज्यादा ज्यादा मकान के रूप में ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसी पत्थर को ये कोई कह दे, अगर उसी पत्थर का निर्माण कोई उसको इतनी अच्छी से बना दे, कुछ कर दे, अगर उसी में भगवान की मूर्ति बना दे, मान लो, है ना, एक पत्थर पड़ा और उसमें भगवान की मूर्ति बना दे, तो उसको भी फिर रोंदा नहीं जाएगा, है ना। तो ये है क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी निकाल देना किसी चीज, वो बात है। ठीक है, तो नामदेव जी ने ऐसा कहा था, याद रखिएगा। 12 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। संत नामदेव जी का जन्म जो है नारसी बामड़ी महाराष्ट्र में 26 अक्टूबर 1270 को हुआ था। संत नामदेव जी का पिता का नाम जो था दामा सेठ, और माता का नाम जो था गोड़िया देवी था। ठीक है, और ये जो है बिसोक खेचर के परम गुरु के रूप में अपनाया था इन्होंने। परिवार जो था इनका क्या था? भगवान विठल का परम भक्त था। वही विवाह कल्याण निवासी राजाई के साथ इनका हुआ था, राधाबाई कह सकते हो आप। ठीक है, प्रमुख संत माने जाते हैं ये वार करी संप्रदाय के। ठीक है, वही राम, ये जो नामदेव जी थे इनकी थे आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, मराठी हिंदी पंजाबी में काव्य रचना ये रचते थे। सिख समुदाय के लोग उन्हें नामदेव बाबा के नाम से जानते थे। ठीक है, सिखों द्वारा राजस्थान में मंदिर भी इनका बनवाया गया है। मृत्यु जुलाई 1350 में 88 साल की उम्र में ये जो है हो गई थी इनकी। पंढरपुर में हुई थी, याद रखिएगा, है ना। रचित गीता पूरी महाराष्ट्र में भक्ति भाव के साथ गाई जाती है। ठीक है, आज भी संत नामदेव द्वारा रचित गीता जो है वो महाराष्ट्र में पूरी उनके गाई जाती है, याद रखिए। मध्यकाल का वह प्रथम युद्ध कौन सा था जो जल एवं स्थल दोनों पर हुआ था, यानी कि पानी में भी और जमीन पर भी? तो कौन सा था भैया? घाघरा का युद्ध था, याद रखिएगा। 1539 में हुआ था घाघरा का युद्ध, है ना। और ये पहला युद्ध था जो आपका जमीन और पानी दोनों में लड़ा गया था। देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जब जमीन और नदी दोनों लाल हो गई, क्या है, अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद भाई था महमूद लोदी ने के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया। बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने जो है 6 मई 1529 को ईसा के बंगाल एवं बिहार के संयुक्त सेना को घाघर, है ना, घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था उस समय, है ना। युद्ध में बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था। ठीक है, जल एवं थल दोनों जगहों पर ये लड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इस युद्ध में लगभग 1.5 वर्ष बाद भी बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी, है ना। इसी में इसको बीमारी लग गई थी और 1530 में फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? कितने हैं? 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक है एन संजीव रेड्डी। कौन है? एन संजीव रेड्डी। और दूसरे हैं दूसरे हैं कौन? दूसरे हैं हमारे क्या कहते हैं, इनका क्या नाम है, ये जो है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? इनमें से किसी की नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब तैयार हुआ था? 1926 में। कब हुआ था बच्चा? 1926 में हुआ था, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के गृह सिविल सेवा के एक सदस्य सर रोस बार्कर आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग का कार्यकाल को उल्लेख नहीं था, परंतु इसका कार्य जो था वो सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C के उपधारा 2 के अंतर्गत बनाया गया, और फिर लोकसभा का जो है ये इसको विनियमित कर दिया गया था, मतलब तैयार हो गया था 1926 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट।
अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कौन से में है? आर्टिकल 17 इस बात को कहता है कि भैया किसी भी व्यक्ति को अछूत के कारण उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, और है ना, उससे कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी स्थल पर कहीं पर भी। क्लियर। सूर्य की किरण, साइंस स्टार्ट है। सूर्य की किरणों को किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण के द्वारा पहुंचती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। विकिरण 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा और गामा विकिरण, याद रखिएगा। इसी के द्वारा जो है क्या पहुंचती है? सूर्य की किरण हम पर पहुंचती है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपिकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है उसके कारण ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ ये बल लगता है, ठीक है, अंदर की तरफ लगता है, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से किसके मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है? पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने के लिए। याद रहेगा क्या? सी बिल्कुल राइट आंसर। पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? ये घट जाता है उस समय, याद रखिएगा। अगर आप सरफ डाल रहे हैं, मतलब कपड़े धोने वाला पाउडर डाल रहे हैं, तो उसका जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो उस समय घट जाता है। करंट अफेयर की बात करते हैं। किस रिटेल कंपनी ने हाल ही में सेंट्रो नाम से एक नए प्रकार के फैशन और लाइफस्टाइल स्टोरी की शुरुआत करी है? रिलायंस रिटेल ने करी है। किसने? रिलायंस रिटेल ने करी है। याद रखिए कि नए प्रकार के सेंट्रो नाम से एक नए प्रकार के फैशन और लाइफ स्टोरी की शुरुआत करी है इन्होंने। हाल ही में जयपुर के किस स्टेडियम में वाको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता शुरू हुई है? कहां पर हुई है ये? सवाई मानसिंह स्टेडियम में। सवाई मानसिंह स्टेडियम यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है ये, यहाँ पर ये किक बॉक्सिंग जो है अभी स्टार्ट हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने यूट्यूब वीडियो पर घृणा फैलाने तथा सांप्रदायिक जो है समदावा बिगाड़ने के लिए, है ना, शब्दाव बिगाड़ने के कारण प्रतिबंध लगाया है? तो भैया 45 पर लगा दिया गया है। क्लियर है। याद रखिएगा, इसके ऊपर ज्यादा ना बात करें तो ज्यादा ही अच्छा है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।